बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रमैसा शेफ़ के किचन में पोटा कलेजी की रेसिपी को बनाऊंगा। इसमें टेस्ट और खुशबू कैसे बनाई जाती है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मेरे पास पोटे हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, और इसके बाद आपने इसको बनाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन ले लेना है। पैन में आपने सबसे पहले जो है ऑयल डालना है। ऑयल तकरीबन आधा कप के बराबर हो। ये पोटा जो है, पोटा कलेजी, ये तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर ये प्याज जो मैंने स्लाइस काट कर रखा हुआ था, ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। इसको आपने इस पैन में डालकर इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। आपने इस प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो खाने का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी दौरान जब ये थोड़ा सा नरम हो जाए, आप चाहें कि प्याज जल्दी नरम और ब्राउन हो जाए तो आपने इसको कवर कर लेना है। 4 से 5 मिनट तक आपने इसको कवर करना है। और कवर उठाकर ये देखें, ये प्याज जो है हमारा लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो आपने इस प्याज को इसी तरह फ्राई करना है। जब प्याज ज़्यादा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो कोशिश करें आप चूल्हे की फ्लेम को आहिस्ता कर लें। तो ये आपने इस तरह प्याज को ब्राउन करना है। इसके साथ में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालना है। और इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इस प्याज के साथ फ्राई करना है। तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी पोटा कलेजी की रेसिपी बनेगी। तो इसी दौरान जो पोटा कलेजी मैंने रखी हुई थी अच्छे तरीके से वॉश करके, ये आपने इस पैन में डाल लेनी है। और इसके बाद आपने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा वाइट नहीं हो जाता। तब तक आपने इस पोटा कलेजी को फ्राई करना है। आपने इस पोटा कलेजी में पानी बिल्कुल नहीं डालना और ना ही आपने पानी का इस्तेमाल करना है। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर से जो आने वाली स्मेल है वो भी नहीं आएगी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद मैंने चॉप किए हुए टमाटर मेरे पास थे, ये तकरीबन 3 से 4 अदर टमाटर थे जिनको मैंने चॉप करके रख लिया था। तो आपने ये टमाटर इसके ऊपर डालने और इन टमाटरों को फैलाकर आपने इस पोटा कलेजी को पकाना है। तो इसी दौरान मैं इसके ऊपर मसाले डालूँगा। मसालों में सबसे पहले मैं ये नमक डाल लूँगा जो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है। नमक डालने के बाद आपने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। आप चाहें तो इसमें काली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हल्दी मैं इसके अंदर 1 चाय की चम्मच के बराबर डाल रहा हूँ। और इसके साथ में इसमें ये ज़ीरा है, ये आधा खाने की चम्मच के बराबर डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा। और बाकी मसाले जिनमें कोरिएंडर पाउडर है, गरम मसाला है, ये इंशाल्लाह मैं खाने के आखिर में डालूँगा। इसकी वजह ये है कि जब आप ये खाना इसमें सब मसाले डालेंगे तो ये जो खाना आप बना रहे हैं पोटा कलेजी, ये काली हो जाएगी। तो इसको आपने इतनी देर तक फ्राई करना है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा। कवर करके आपने इस पोटा कलेजी को इतनी देर तक पकाना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, ताकि ये पोटा कलेजी भी गल जाए और टमाटर भी नरम हो जाए। 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद ये कवर उठाकर देखें, पोटा कलेजी का ऑयल भी नुमाया होना शुरू हो चुका है और इसके टमाटर जो हमने इसमें डाले थे वो भी गल चुके हैं। तो मैं अब चूल्हे की फ्लेम को तेज़ करके इसको मज़ीद फ्राई करूँगा और इसमें एक ऐसी चीज़ डालूँगा जिससे इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। तो ये देखिए टमाटर जो हैं बिल्कुल गल चुके हैं। इसी दौरान में इसमें आधा खाने के चम्मच के बराबर कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर डालूँगा। और ये गरम मसाला 1 चाय के चम्मच के बराबर इसमें डालूँगा। आप कोशिश करें जब भी आप कोई भी खाना बनाएं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप आखिर में करें। इसकी वजह यह है कि जब आप आखिर में इन चीज़ों को डालेंगे तो जो आपका खाना जो आप बना रहे होंगे वो इंशाल्लाह काला नहीं होगा।
बाज़ लोग जो है खाने के शुरू में ही जब वो चीज़ें डालते हैं तो सारे मसाले एक साथ डाल देते हैं, जिससे खाने का टेस्ट भी चेंज हो जाता है और खाने का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसी दौरान में इसमें ऐसी चीज़ डालूँगा जिससे इसका टेस्ट जो है माशाल्लाह दुबाला हो जाएगा। और इसका पोटा कलेजी का ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। मैं इसमें अब तकरीबन आधा कप के बराबर दूध डाल दूँगा, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। तो ये दूध डालकर आप इसकी ग्रेवी को बढ़ा सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त पोटा कलेजी की रेसिपी बनी है। आपने इंशाल्लाह एक दफ़ा इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। और ये इसकी ग्रेवी भी थिक हो चुकी है। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जब आप घर में बनाएंगे तो इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये हमारी पोटा कलेजी की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। तो इस तरह प्लेट में मैं सर्व करने के लिए पोटा कलेजी डाल लूँगा। आप इसके ऊपर फ्रेश धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जूलियन कटी अदरक का और स्लाइस कटी हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।